आपके अंदर, लेकिन अगर सुधार करने की शक्ति है, परमेश्वर आपके कैरेक्टर का सुधार कभी नहीं करेगा जब तक आप अपने कैरेक्टर को नहीं बदलेंगे। अगर आप आशीष देखना चाहते हैं, मैं कह रहा हूं, एक हो सकता था कि एक शराब की बोतल के लिए, एक लड़की के लिए, एक भी गाड़ी के लिए बिक जाता अयूब, लेकिन बिका नहीं, उसने इंकार कर दिया क्योंकि वो परमेश्वर को धोखा देने वाला जन नहीं था। मैं कह रहा हूं परमेश्वर ऐसे बच्चों का इंतजार कर रहा है जो एक कैरेक्टर चांदी के सिक्कों के लिए उसने यीशु मसीह को बेच दिया। हो सकता है कि आप में से या पर कोई लाइव में बैठा हो और उसी समय हो सकता है किसी ने गलती किया हो कि एक शराब की बोतल के लिए यीशु मसीह को बेच दिया हो। एक छोटी सी गलती के कारण कि आपने कैरेक्टर में धोखा दे दिया हो परमेश्वर को। लेकिन पवित्र आत्मा ऐसे लोगों का इंतजार कर रहा है जो छोटी छोटी बात के लिए परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों का इंतजार कर रहा है। हम यूसुफ के बारे में जानते हैं, यूसुफ नाम का एक व्यक्ति था और उसी समय उसके भाइयों ने उसको खड्डे में डाल दिया, लेकिन उसने उसी समय खड्डे में बैठकर भी परमेश्वर का धन्यवाद किया। उसने कहा परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। लेकिन उसके भाइयों ने उसको मारना चाहा, लेकिन उसने फिर भी परमेश्वर को कोसना स्टार्ट नहीं किया। उसने अपनी परिस्थितियों में, अपने कैरेक्टर में विश्वास रखा कि परमेश्वर ने, जिस परमेश्वर ने मुझे एक दर्शन दिखाया कि एक दिन मैं स्टार बनूंगा, मैं कह रहा हूं कि उसने उस भविष्यवाणी को सुना और विश्वास रखा। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं अपनी लाइफ के अंदर कि उन लोगों को दर्शन आते हैं और भविष्यवाणियां आती हैं। जब उनके जीवनों में कोई भविष्यवाणी हुई है तो विश्वास रखना एक दिन जरूर पूरी होगी यीशु मसीह के नाम में, एक दिन जरूर पूरी होगी यीशु मसीह के नाम में। एक बच्चा था और बोलता है करा कि मेरे लिए प्रॉफिट जी ने भविष्यवाणी की है कि हरियाणा का था कि मेरे लिए कि मैं यूएस से जाऊंगा। उसके बाप ने उसका ऑस्ट्रेलिया का वीजा लाया, फ्लॉप हो गया। उसको बोला इंग्लैंड का लगा, फ्लॉप हो गया। अलग अलग फ्लॉप होते चले गए। लेकिन उसने कहा कि मेरे को विश्वास है मेरे बाप तेरे पैसे खराब होंगे जब तक तू प्रोफेसी की बात नहीं मानेगा, पवित्र आत्मा की बात नहीं मानेगा। करा हम यूएसए का लगाएंगे और उस बच्चे को यूएसए परमेश्वर ने पहुंचा दिया यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आपको विश्वास करना अपने कैरेक्टर के अंदर, विश्वास कैसा भी हो। यूसुफ के अंदर एक विश्वास था अपने चरित्र के अंदर कि मैं एक चांदी के सिक्कों के लिए परमेश्वर को बेचूंगा नहीं, धोखा नहीं दूंगा। उसने कभी अपनी जिंदगी में अपने कैरेक्टर में धोखा नहीं दिया। एक औरत आई और उसने कहा मेरे साथ एक बार शादी कर ले या सो जा मेरे साथ एक बार बेड पर, मैं तुझे राजा बना दूंगी। हो सकता था वो गरीबी का सामना कर रहा था, कर्जे में था, समस्या में था, लेकिन हो सकता था कि वो दुनिया की नाम धराई सहने की बजाय वो एक रात में राजा बन सकता, शॉर्टकट मार लेता। लेकिन उसने अपने परमेश्वर को धोखा नहीं दिया। उसने कहा जिस परमेश्वर पे मैं भरोसा रखता हूं, जिसको मैंने वचन दिया है कि मैं आज से पाप नहीं करूंगा, मैं तेरी संतान बनूंगा, तेरे पीछे चलूंगा, मैं धोखा नहीं करूंगा। परमेश्वर ने उसके समर्पण को देखा और एक दिन करें उसके अंदर ऐसा समर्पण देखा, उसकी उस औरत ने, उस रानी ने उसको जेल में भी डलवा दिया। लेकिन जेल में डलने के बाद हो सकता था वो कोस सकता परमेश्वर को, कह सकता था कहां गई तेरी प्रोफेसी, कहां है, कह सकता था कितनी प्रार्थनाएं की, कितना दान दिया, कितनी विनतियां किया तेरे से, लेकिन तू मेरी सुन नहीं रहा है। लेकिन उसने कहा कि परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। तो हर दुख में बोलता था परमेश्वर मेरे साथ है, हर परिस्थितियों में बोलता था परमेश्वर मेरे साथ है। मैं कह रहा हूं आज आप कहीं से भी आए हैं, लेकिन अगर आप यहां पर बैठकर, मैं कह रहा हूं आपके पड़ोसी आपका मजाक उड़ा रहे हो, कह रहे हो, और आपकी रिपोर्ट आपका मजाक उड़ा रही हो और बार बार कह रही हो कहां तेरा परमेश्वर, लेकिन उसको कहना हेलो, कह रहा परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। उसने कहा परमेश्वर मेरे साथ है। मैं कह रहा हूं अगर आज आपके पीछे बीमारियां नजर आ रही हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपके पीछे दुष्ट आत्मा या कर्जा चल रहा है, लेकिन याद रखना कह रहा है कि अगर आपके कैरेक्टर में विश्वास है, आप पीछे मुड़कर देखोगे आपके पीछे परमेश्वर का हाथ नजर आएगा। आज रात यीशु मसीह के नाम में हाथ है परमेश्वर का पीछे। मैं कह रहा हूं आज रात वो हाथ आपके ऊपर आएगा। अयूब के ऊपर वो हाथ था और वो चलता रहा परिस्थितियों में, लेकिन वो अपनी गरीबी में, अपनी समस्याओं में, अपनी बीमारी में उसने परमेश्वर को धोखा नहीं दिया। उसने कहा परमेश्वर का हाथ मेरे पीछे है, वो मेरे साथ है, और परमेश्वर ने उसको दिखाया कि मैं तेरे साथ हूं। और यूसुफ को जो लोगों ने गिराना चाहा और जेल में डाल दिया, लेकिन यूसुफ ने अपने कैरेक्टर के अंदर धोखा नहीं दिया, उसने अपने चरित्र के अंदर परमेश्वर को धोखा नहीं दिया। उसने कहा चाहे कुछ भी हो, मैंने समर्पण कर दिया है तो कर दिया है, मैं परमेश्वर को छोड़ने नहीं वाला। परमेश्वर मेरा है और एक दिन वो मेरी मदद करेगा, वो मेरे साथ है। और उसी समय परमेश्वर ने उसको जेल में से निकालकर सीधा प्रधानमंत्री बना दिया उसी देश में, उसी देश में जिस देश में उसका अपमान किया गया, जिस देश में उसके खिलाफ बोला गया, उसी देश में वो प्रधानमंत्री बना। याद रखना ये भविष्यवाणी है ओनली फॉर 52 डेज में। मैंने कहा जिस जगह पर लोग आपका अपमान कर रहे हैं वहां पर पवित्र आत्मा आपके लिए मेज बिछाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। उनके सामने तुम खाओगे, आनंद करोगे यीशु मसीह के नाम में। अगर आपने कैरेक्टर
के अंदर सुधार करोगे, अगर आज अपने चरित्र के अंदर सुधार करोगे, मैं कह रहा हूं जैसा यीशु मसीह ने शिक्षा दिया आप वैसे चलोगे, परमेश्वर आज से आपके घर में सुधार करना स्टार्ट करेगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, बोलो कि परमेश्वर मैं एक शराब की बोतल के लिए, गुटखे के लिए, एक सिगरेट के लिए, एक शराब के लिए, नशे के लिए तुझे बेचूंगा नहीं परमेश्वर, मैं अपने चरित्र को बेच नहीं डालूंगा। याद रखना परिस्थितियां बदलती नहीं, बदलवाना पड़ता है। अगर आज आपने हाथ उठाए, विश्वास किया, मैं कह रहा हूं यूसुफ की तरह एक एंजल आपका पीछा करेगा आज से यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार है कि नहीं? Yes. हम देखते हैं बाइबल के अंदर रूत के 1:16 में कि यहाँ पर रूत नाम की एक औरत थी, और एक औरत थी, उसका नाम था नाओमी, और वो नाओमी के 2 बेटे थे और 2 बहुएं थी। और उसी समय जब उस देश के अंदर अकाल पड़ा, यरूशलेम के अंदर जब अकाल पड़ा, बेतलेहम जगह को वो छोड़कर, बेतलेहम का मतलब है रोटियों का घर, दया का घर, यीशु का घर, परमेश्वर का घर छोड़कर अकाल के दिनों में वो छोड़कर चली गई। और उसी समय जैसे ही वो चली गई तो जैसे ही उसने मुआब देश के अंदर पैर रखा, आज बहुत सारे लोग कह रहे हैं दूसरे देशों में इसलिए जाते हैं क्योंकि उनका बिजनेस नहीं चल रहा, दूसरी स्टेट में इसलिए जाते हैं कि उनका बिजनेस नहीं चल रहा, हम अच्छा कमाएंगे, वहां ज्यादा पैसे मिलते हैं। लेकिन जैसे ही वो गई परमेश्वर के दया के घर को छोड़कर, दोनों बेटे और उसका पति मर गया, उसकी दोनों बहुएं विधवा हो गई, लेकिन एक बहू उसकी अपनी सास को छोड़कर चली गई। लेकिन उसी समय नाओमी ने कहा कि बेटी रूत तू भी चली जा और अपना घर बसा ले, तू जवान है। लेकिन रूत ने कहा, करे नहीं, करे मेरे कैरेक्टर के अंदर धोखा नहीं है, करी चाहे बार में मैंने जिस घर में शादी कर लिया तो कर लिया, करी कि एक बहू छोड़कर चली गई, लेकिन मैं धोखेबाज नहीं हूँ, मैं तुझे छोड़कर जाने वाली नहीं हूँ, मैं मूर्ति पूजा देश से आई हूँ, मिस्र देश से वो आई थी। लेकिन उसने कहा हो सकता था कि वो अपनी परिस्थितियों में नई शादी हुआ और पति मर गया, और हो सकता था वो पीछे मुड़कर चली जाती, लेकिन उसने भरोसा रखा, उसने कहा परमेश्वर कि मैंने तुझे अपना जीवन दिया है, आज से मैं धोखा नहीं दूंगी तुझे यीशु मसीह के नाम में। मेरा परमेश्वर ऐसे लोगों का सम्मान करता है। और परमेश्वर ने आगे चलकर उस रूत औरत को, उसको देश के अंदर, मैं कह रहा हूं इजराइल के सबसे धनी व्यक्ति के साथ उसकी शादी कराया। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर पे जो लोग इंतजार करते हैं, परमेश्वर उनके लिए एक छोटी चीज नहीं, सबसे बेस्ट चीज लेकर आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। उन लोगों की जिंदगियों में सबसे बड़ा काम होता है जो लोग अपनी जिंदगी के अंदर इंतजार करते हैं, वेट करते हैं परमेश्वर का, और उसको बहुत सारे लोग जो है शॉर्टकट मारना चाहते हैं। पंजाब की एक लड़की थी और उसके घर में कुछ प्रॉब्लम्स थी, और उसी समय वो जब इंग्लैंड गई तो उसने हमें बताया फोन करके बाद में कि वो बोलती है कि पापा मैंने अपनी लाइफ में शॉर्टकट मारने के लिए, अपने बाप को शांति देने के लिए, उसका इलाज कराने के लिए गलत धंधा शुरू कर दिया। और इसमें फौरन में लड़की ने जब गलत धंधा शुरू किया, मसीह में आने के बाद भी उसने शॉर्टकट अमीर होना चाहा, लेकिन उसको HIV होगी, और जब उसको HIV होगी उसी समय उसने जब प्रेयर कराई, उसने पश्चाताप किया, उसने कहा मैं अपने कैरेक्टर में आज से यीशु मसीह को धोखा नहीं दूंगी, मैं इतना सभी पाप अपने अंदर नहीं जाने दूंगी। उसने यू टर्न मारा, और जैसे हमने प्रार्थना किया उसके लिए हमारी टीम ने, और आज वो बच्ची बिल्कुल आजाद होगी यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर है। मैं फिर उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आज शैतान के चैलेंज को स्वीकार नहीं करते, लेकिन परमेश्वर आपको देख रहा है और वो कह रहा है जा मैं तेरे चैलेंज को स्वीकार कर रहा हूं, ये मेरे लोग हैं यीशु मसीह के नाम में। जानता है परमेश्वर कि आप पाप करते हैं, जानता है परमेश्वर आप कई बार गिर जाते हैं, लेकिन लिखा धर्मी जन गिर भी पड़ेगा तो भी उठ खड़ा होगा। याद रखना, आप धर्मी की लाइन में खड़े हैं। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, वो इतना प्यार करता है, वो कह रहा है आज एक बच्चा जब किसी का शीशा तोड़कर आता है तो उसकी माँ को बोलते हैं लोए तेरे बेटे ने हमारी कार का शीशा तोड़ दिया, और उसकी माँ रोज बोलती है चल मेरा बेटा ऐसा गंदा काम नहीं कर सकता। वो कैमरा लगा है, क्या कह रहे कैमरे में देख ले, और कैमरे में देख तेरे बेटे ने तोड़ा है, लेकिन मां मानने के लिए तैयार नहीं है। मां अपने बच्चे को बदनाम कभी नहीं करती। याद रखना परमेश्वर भी ऐसा ही है, वो आपके माँ बाप की तरह है। वो आप चाहे कितनी भी गलतियां करो, शैतान आपके पास आकर रोज आपकी गलतियां गिनाए, लेकिन परमेश्वर को विश्वास है, उसको विश्वास है अपने कैरेक्टर में, आपके कैरेक्टर में, कि एक दिन ये सुधर कर जरूर लौटेंगे मेरे पास यीशु मसीह के नाम में। उसको विश्वास है। जितने आमीन बोल रहे हैं, यू टर्न मार रहे हैं आज, आमीन हालेलुया बोल रहे हैं, वो परमेश्वर के हाथ को अपने ऊपर आता देख रहे हैं आज। आप विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं अगली आशीष आपकी होगी चर्च यीशु मसीह के नाम में। कह रहे हैं कि पहला पत्रस उसके 15-16 में लिखा, कह रहे हैं कि पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूं। देखो क्या लिखा, परमेश्वर उन लोगों की जिंदगियों में आना चाहता है। कितने लोग आज जीरो से हीरो बनना चाहते हैं? मैं कह रहा हूं कि आज रात के बाद इस वचन पर जब आप अमल करेंगे और फैसला लेंगे परमेश्वर
कि मैंने आज से तुझे धोखा नहीं दूंगा, मैं छोटी छोटी बात में झूठ नहीं बोलूंगा, मैं झूठ का सहारा नहीं लूंगा, मैं परमेश्वर गाली गलौज का शराब का सहारा नहीं लूंगा, मैं उस पाप का सहारा नहीं लूंगा जिस बात से तुझे सिर तेरा शर्मिंदा होता है, जिस बात से तुझे झुकना पड़ता है, जिस बात से करा तू शर्मिंदा होता है। लिखा कि अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको हीरो बनाए, आपके बिजनेस को चौड़ा करे, मैं कह रहा हूं कि वहां लिखा जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसा ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र हो जाओ। अपने पड़ोसी के बोलो चाल चलन में पवित्र हो जाओ। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो चाल चलन में पवित्र हो जाओ। मैं ये वाली चाल नहीं कर रहा हूं, अरे ये वाली चाल नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन आजकल औरतें चाल चलती हैं जेठानी का माल इधर आ जाए, सास का माल इधर आ जाए, अरे चाल चलते कि नहीं, अरे फलाने की दुकान इधर आ जाए, चाल चलते कि नहीं। आजकल क्या आपस में, अरे ऑफिसर है वो भी चाल चलते हैं, इसकी सीट इधर चली जाए, मेरी सीट इधर आ जाए। आज नेता लोग भी चाल चलते हैं, चलते कि नहीं, कह रहा सब चाल चल। आज तो पास्टर भी चाल चलते हैं भाई साहब, मैं तो हिल गया। एक चाल चल रहा, कहता कि प्रॉफिट, मैंने रिकॉर्डिंग सुना, एक दिन फोन ऑन था और उसी समय फोन ऑन था और मैंने एक बंदे, एक विश्वासी का फोन सुन लिया और मैंने प्रे टावर बैठा, मैंने फोन सुना एक मोबाइल से और उसको पता ही नहीं 15 मिनट हो गए फोन सुन रहा हूं और एक पास्टर कह रहा है, कहता अच्छा, कहता तुम उसके चर्च में कोई लड़की भेज दो और उस पर नाम लगा दो प्रॉफिट बजेंद्र की दुकानदारी बंद हो जाए। मैंने कहा दुकानदारी बोल रहा है, तेरी ऐसी की तैसी। अरे आप समझ रहे कि नहीं, चाल चलन में सुधार करो। अरे इसीलिए पास्टर बढ़ता नहीं है, इसीलिए विश्वासी बढ़ता नहीं है, जलता है यार। आप जल रहे हैं जब अपने चाचे से, अपने ताऊ से जेठानी का माल कितना चला गया ऊपर है, मकान ऊपर चला गया, देवरानी ऊपर चली गई है, एक दिन ऊपर ही जाएगी, ऊपर ही। विश्वास करो, लेकिन आपको विश्वास करना है, कह रहे हैं कि अगर आप ऐसी चाल चल रहे हैं परमेश्वर काम नहीं करेगा, लेकिन अगर आज आप अपनी चाल में सुधार कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। अगर तुम अपने कैरेक्टर में पवित्रताई को लेकर आ रहे हो, मैं कह रहा हूं तुम चाल चलोगे। अगर कोई केला भी आएगा तुम्हारा प्यार नहीं फिसलेगा, याद रखना। कह रहा है कि कोई तुम्हारे सामने जादू टोना भी करेगा, कह रहा जादू टोना नहीं चलेगा। कह रहा कोई कितनी भी चाल चले आज के बाद, कह रहा तुम्हारा बिजनेस गिराने के लिए, तुम्हारे बच्चे को बाहर जाने से रोकने के लिए चाल चल रहा होगा कोई, लेकिन आज के बाद मैं कह रहा हूं परमेश्वर एक चाल चलेगा, आज चाल चलेगा। आपके शत्रु वहां नहीं रहेंगे आपके सामने, एक चाल मेरा परमेश्वर भी चलेगा। आज के बाद आपके जिन लोगों ने आपके खिलाफ बुना है, मैं कह रहा हूं उनकी चाल खत्म होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। यूसुफ के खिलाफ चाल बुना, यूसुफ के खिलाफ चाल चले लोग, लेकिन यूसुफ परमेश्वर का धन्यवाद करता रहा। याद रखना, अगर आप पवित्रताई की चाल चल रहे हैं और उनके भाइयों ने देखा ये स्टार बनने वाला है, उसके रिश्तेदारों ने, दुश्मनों ने देखा ये स्टार बनने वाला है, इसके लिए भविष्यवाणी हुआ है, उसको मारना चाहा, गिराना चाहा, लेकिन याद रखना आपको कोई कितना भी गिराए, कितना भी मारे, आज के बाद अगर आप पवित्रताई में चलने का कैरेक्टर अंदर लेकर जा रहे हो, आज से आपकी चाल मैं कह रहा हूं सबसे ऊपर दिखाई देगी यीशु मसीह के नाम में। आपका बिजनेस नंबर 1 होगा यीशु मसीह के नाम में, आपका बच्चा नंबर 1 होगा, क्योंकि यहोवा जोरावर का हाथ आपके ऊपर होगा आज से यीशु मसीह के नाम में। जितने अपने हाथों को उठाकर कह रहे हैं परमेश्वर मैं अपने कैरेक्टर में सुधार करूंगा लेकिन कई लोग पता है कहते जाके, मैं आज अपनी बीवी में सुधार करूंगा, मैं आज जाके अपने बच्चे में सुधार करूंगा। अरे आपके सुधार करने से कुछ नहीं होने वाला जब तक पवित्र आत्मा सुधार न करे। अगर आज आप हाथ उठा रहे हैं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज रात आपके बच्चों में सुधार करने वाला है यीशु मसीह के नाम में।